हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दिसंबर 2013 यूजीसी नेट हिस्ट्री का थर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। इसकी पहली वीडियो में हम 48 क्वेश्चन सॉल्व कर सके थे, वीडियो रुक गई थी। इसके आगे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं। प्रथम को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन, ब्रिटिश शासन के पास देसी रियासतों के लिए अपनी शाही नीति में कोई सुसंगत स्थान नहीं था, कारण वे देसी राजाओं को एक दूसरे से अलग रखते थे। इस पारंपरिक शाही ने भारत के स्थायी भेद को प्रकट करने के प्रयोजन को पूरा किया। उपयुक्त कथनों को पढ़िए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1661 में निम्नलिखित में से कौन मद्रास का गवर्नर था? इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नीति दस्तावेजों में से किसे भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चार्ल्स वुड्स का 1854 का डिस्पैच। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किंग जॉर्ज फिफ्थ। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दादा भाई नौरोजी का रहेगा राष्ट्रगुप्तार। द्वारकानाथ विद्याभूषण, इनका रहेगा सोम प्रकाश। देवेंद्र टैगोर, इंडियन मिरर। जे.एस. अय्यर, स्वदेश मित्रम। अगला प्रश्न है, बेस समाज जो केशव सेन की पहल पर 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ, उसी को दोबारा 1871 में दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के नाम से किसने चलाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, के श्रीधरलू नायडू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायसरायों को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पहले नंबर पे रहेंगे सर जॉन लॉरेंस, इसके बाद अर्ल ऑफ डफरिन, इसके बाद लॉर्ड रीडिंग, लास्ट में रहेंगे अर्ल ऑफ बिलिंगडन। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं। प्रथम को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन, भारतीय राज्य आयोग ने रेखांकित किया कि सर्वोच्चता को सर्वोच्च ही रहना चाहिए, कारण अंग्रेजों का नवीन सामूहिक राजशाही संस्कृत से मूल मंत्र हो गया था। उपयुक्त कथनों को पढ़िए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आयोगों को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सैडलर आयोग, इसके बाद राधा कृष्णन आयोग, इसके बाद रहेगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, लास्ट में रहेगा कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1917। अगला प्रश्न है, 1904 में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई भिन्न रास्तों पर चलेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हर्बर्ट रिस्ले। अगला प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1905। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गोपाल कृष्ण गोखले को व्यवहारिक कर्मठ कार्यकर्ता और सपनों का गुण स्वप्न दृष्टा के गुणों का अनोखा संगम कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, वैकम सत्याग्रह को गांधी जी ने केरल में किस लिए प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंदिर के द्वारा निम्न जातियों अथवा अवर्णों के प्रवेश के लिए खुलवाने हेतु। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
कोलिंस, लॉरी और लेपियर, इसका रहेगा तीसरा। फ्रीडम एट मिडनाइट, जुडियन ब्राउन, इसका रहेगा चौथा। गांधी जी राइज टू पावर, सलमान रुश्दी, इसका रहेगा पहला। सेटोनिक वर्सेस एच.बी. हडसन, इसका रहेगा दूसरा। द ग्रेट डिवाइन, ब्रिटेन, इंडिया, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, यह टिप्पणी किसने की है कि इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डेविड ह्यूम। अगला प्रश्न है, अन्य विषयों के साथ इतिहास के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लंबे समय तक इतिहास को साहित्य की शाखा नहीं माना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी कि उत्तर आधुनिकवादी के विचार ऐतिहासिक अध्ययन के लिए खतरा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्थर मॉरविक। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का रहेगा दूसरा, बी का रहेगा पहला, सी का रहेगा तीसरा और डी का रहेगा चौथा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, का रहेगा तीसरा, बी का रहेगा पहला, सी का रहेगा चौथा और डी का रहेगा तीसरा। सॉरी, फिर से देखते हैं। ए का रहेगा तीसरा, बी का रहेगा पहला, सी का रहेगा चौथा और डी का रहेगा दूसरा। अगला प्रश्न है, दुरहाम की रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्र राज्य की दिशा में अंग्रेजों के उपनिवेशों की धीरे धीरे मुक्ति की आवश्यकता का समर्थन किया गया था। यह सिफारिश निम्नलिखित में से किस पर लागू की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूरोप में उपनिवेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 71 से 75 का उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश पढ़ना है, इसके आधार पे दिए गए क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर अशोक का उल्लेख उसके सभी अभिलेखों में देवानाम, पीएम एवं प्रियदर्शी के रूप में हुआ है। वे अपवाद कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वह साक्ष्य कौन सा है जो अशोक के भातृ युद्ध की परंपरा को झुठलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक का चौथा शिलालेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलकम। अगला प्रश्न है, अपने किस अभिलेख में अशोक कलिंग युद्ध के रक्तचाप की विभीषिका पर अपना पश्चाताप व्यक्त करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपने किस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सभी लोग उसकी संतान हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथक कलिंग अभिलेख। तो ये रहा पूरा पेपर। थैंक यू।